अस्सलाम वालेकुम जी। सब समझ तो गए होंगे, आज बन रही हैं मज़े की चॉकलेट ब्राउनीज़ बेकरी स्टाइल। चलते हैं डायरेक्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपने 4 एग्स ले लेने हैं विद योक यानी जर्दी के साथ ही, और रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए एग्स। अब इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इतना बीट करने के ये देखें कि ये थोड़ा सा फ्लफी सा हो जाए, बहुत भी नहीं लेकिन आपके सामने ही है। अब इसमें जा रहा है 3/4 कप चीनी और बिल्कुल 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसको दोबारा से हमने इतना बीट करना है कि ये दोबारा से बिल्कुल जो चीनी है ना वो मिक्स हो जाए और ये फोमी टेक्सचर बन जाए। हर चीज़ आपके सामने करने का और आराम से बताने का मकसद ये है कि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब यहाँ पर आपने जो है ना 1/4 कप जो ऑयल है ना उसको आपने साथ साथ से डालते जाना है और साथ साथ आपने बीटर जो है वो बंद नहीं करना, क्योंकि इसी ने ही जो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है ना इसी ऑयल की वजह से इसका बनेगा। एकदम भी ना डालें कि वो बिल्कुल ही ना ओवर हो जाए। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर इसका बनेगा। इस तरह जिस तरह कस्टर्ड नहीं रेडी हो जाता इस तरह आपने इसको रेडी करना है। ये देखें भाई, ये इसका टेक्सचर होना चाहिए। आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर आप कोई भी छन्नी ले लें, क्योंकि मैदा जो है वो आप हमेशा छान कर डालें, इसका कोई पता नहीं होता, इसमें कुछ भी निकल सकता है। इसी वजह से ना ये देखें यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप भरकर, मेरे पास मेजरिंग कप्स है इसलिए मैं आपको उनका ही बता रही हूँ, आप लोग भी वही ले लें तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर 1 कप मैदा मैंने डाल लिया। अब 2 टेबलस्पून तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर आपने ये कोको पाउडर डालना है। मेरे पास इस तरह पैकेट में था तो वो इस तरह गिर रहा, लेकिन मैंने मेजर किया हुआ था। इसको पूरा आपने 3 टेबलस्पून भरकर डालना है। अब ये गया जी 1 टीस्पून भरकर बेकिंग सोडा। पहले इसको आराम से ऐसे ही बीट कर लें, क्योंकि एकदम अगर आप बीटर चला देंगे ना तो वो सारा उड़ जाएगा, जो सारा ड्राई पाउडर्स है ना वो उड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से, बस अब इसका सारा काम बीटिंग का है। आपके सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा चुके हैं। बहुत इजी, बहुत मज़ेदार और बेकरी स्टाइल। बिल्कुल आपको उनकी तरह फोल्डिंग भी करनी बता दूंगी जिस तरह वो कर कर रखते हैं। बच्चों को भी लंच बॉक्स में देख सकते हैं आप लोग, बहुत से आइडियाज़ इसके साथ कर सकते हैं। और ब्राउनी विद आइसक्रीम तो द बेस्ट वन आइडिया है। यहाँ पर मेरे पास जो थी ना ब्रेड वाला जो था मोल्ड था मेरे पास, मैं उसी में ब्राउनी बनाने लगी हूँ, इसलिए क्योंकि वो लंबी बनती है ना तो ब्राउनी के कट्स बड़े अच्छे लग जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से डाला है कि आप लोग देख सकें। इसको बिल्कुल लेवल करके आप लोग डालेंगे। चले भाई, ये सारा गया इसमें। अब आपने इसको जो मोल्ड है ना इसको आपने अच्छे तरीके से ना 1-2 दफ़ा हिला लेना है, ताकि बिल्कुल इधर उधर से ना ये बैलेंस हो जाए। इस तरह लाजमी करें, जो एयर होती है ना वो निकल जाती है। अब जी यहाँ पर ये जा रहा है ओवन में। ओवन टाइमिंग में आपको इलेक्ट्रिक ही बता रही हूँ कि आपने 30 से 35 मिनट्स के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड अपर एंड लोअर रोड दोनों चलाकर बेक करने। आप 30 मिनट्स के बाद चेक कर लें, क्योंकि अगर आपको लगे कि हो गया तो आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसकी बनाते हैं कैरेमल, जो इसके ऊपर इसकी ग्लेज़ बनती है ना, चॉकलेट ग्लेज़, वो बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिए 1 कप दूध, उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद 2 टेबलस्पून भर के चीनी ऐड की है और 2 ही टेबलस्पून भर के कोको पाउडर डाला है। इसको आप मिक्स कर लें, इसमें लम्स ना बने बिल्कुल भी। अगर दूध कम पड़ जाए तो आप थोड़ा सा दूध अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, ग्लेज़ जैसी बनती है ना उस हिसाब से। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसमें 1 लगा लें 3/4 कप दूध और ऐड कर दिए। तो यानी अब आप इसमें डालेंगे 1 3/4 कप दूध के और 2 टेबलस्पून भर के चीनी, 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर। अब ये है जी डार्क चॉकलेट यानी कुकिंग चॉकलेट होती है। इसका मैंने 200 ग्राम्स वाला पैक लिया। आपने इसको हाफ जो है ना इसके अंदर डालना है। मैं इसलिए आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ कि आपको इजी हो जाएगा। ये गया इसमें, इसको अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्की सी आंच पर रख कर, क्योंकि ये बिल्कुल भी ना जले ना।
अगर जले की स्मेल आ गई तो आपको पता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलें भाई, यहाँ पर ये देखें कि ग्लेज़ कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, शाइनी सी। ये कुकिंग चॉकलेट से ना शाइन आती है, अदरवाइज़ नहीं आती, जैसे मर्ज़ी चॉकलेट बना लें आप। अब जी यहाँ पर हम चेक करने लगे हैं कि बेक हो गया कि नहीं। और मैं इतनी चीज़ें बेकिंग की लेकर आती हूँ, लेकिन मुझे बेकिंग ग्लव लाना याद नहीं रहता, इसीलिए उसको इग्नोर करें, घरों में ऐसे ही होता है। और जी अभी इतना गर्म है कि मैं इसको आपको रिमूव करके ही दिखाती हूँ। और ये देखें इतना ज़बरदस्त फ्लफ़ी हो गया और नरम भी था, सॉफ्ट, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। अब मैं तो गरम गरम ही कट कर रही हूँ, सर्दियाँ हैं, आप लोग आहिस्ता मतलब थोड़ा सा रख कर रूम टेम्परेचर पर फिर भी कट कर सकते हैं। और ये जो ऊपर से इस तरह हो जाता है ना, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये फुली कुक्ड होने की निशानी है जो इस तरह हो जाता है। अब जो इसकी ग्लेज़ है वो मैं आपको इसके ऊपर डाल कर दिखाती हूँ, और ये सीन कितना मज़े का लगता है देखने में। चले भाई, अब इसकी मैं आपको ट्रे बना के यानी कि इसको गार्निश करके दिखाती हूँ। इसके छोटे छोटे स्लाइस हमने पहले कर लिए हुए थे। आप इसको इस तरीके से इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर कर रखें, क्योंकि फिर इसको मैं आपको पैकिंग करने का तरीका बताती हूँ। हमारी ब्राउनीज़ रेडी हैं और वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। विद आइसक्रीम हम लोगों ने ट्राई की, और ये देखें आपके सामने है कि ब्रेड भी देख लें और चॉकलेट भी। और इसको आपको मैं रैप करने का तरीका बताती हूँ। उस रैप से इतना इजी, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, फ्रीज़ कर लें, मीन्स फ्रिज में रख लें। यहाँ पर ये देखें, ये है रैप शीट, यानी जो क्लिंग पेपर के नाम से भी मिल जाता है वो। उसको आप छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह रख लें, और ये देखें इस तरह से इजीली आपने इसको रैप कर लेना। चले भाई, और ये चॉकलेट बिल्कुल भी रैप को नहीं लगेगी, चाहे आप गरम गरम भी पैक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने सारी क्लिंग शीट्स उतारी थी तो किसी भी पेपर पर कोई चॉकलेट नहीं लगी। और इस तरह से ना बच्चों को लंच बॉक्स में देना ना बड़ा इजी हो जाता है। चले भैया, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स कहाँ गायब हैं, अगर आप लोग देखना भूले हुए हैं तो देखें आकर। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। और यहाँ बच्चों ने आइसक्रीम के साथ एंजॉय किया, इसको बड़ा मज़ा आया। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।